शैतान ने चोरी की थी, बोलो, शराब पी थी, डांका डाला था, जिना किया था, कोई इनमें से तो कोई काम नहीं किया था, बस एक सजदा नहीं किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। मोहब्बतगंज के गयूर मुसलमानों, जरा जहनों में बात महफूज कर लो। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने 6 करोड़ बरस की इबादतें मुंह पे मार दी। एक सजदा नहीं किया, अल्लाह ने 6000 करोड़ बरस की इबादतें मुंह पे मार दी। एक नाफरमानी, एक नाफरमानी। अब जरा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, एक नाफरमानी नहीं, सैकड़ों नाफरमानियां। नमाज नहीं पढ़ते ये नाफरमानी, झूठ बोलते हैं ये नाफरमानी, गीबतें किया करते हैं ये नाफरमानी, चुगलियां किया करते हैं ये नाफरमानी, बदकारियां किया करते हैं ये नाफरमानी, शराबें पिया करते हैं ये नाफरमानी, जुआ खेला करते हैं ये नाफरमानी, माँ बाप का दिल दुखाते हैं ये नाफरमानी। अपने घरों में शरीयत को हमने नाफिज नहीं किया, बल्कि शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया। ऐ लोगों, इतनी नाफरमानियां। आप जरा सोचो, अल्लाह अगर अदल से काम ले ले, एक नाफरमानी पे शैतान बना देता है, ये तो उसका करम है कि उसने कोई अजाब नाजिल नहीं किया। ये तो उसका करम है कि उसने इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी हमें आपको मरदूद नहीं किया, हमें आपको शैतान नहीं बनाया। ऐ मेरे अजीजों, अगर इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ताला का अजाब नहीं आता, इसमें अपना कमाल न समझना। अगर अजाब नहीं आता, ये तेरा मेरा कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, सरजमीन मोहब्बतगंज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। बात समझ में आई आपको? अल्लाह ने निकाल दिया। जाने से पहले शैतान बोला, ये हमारे मियाँ अब्दुल सलाम साहब, इनके भाई, इनके तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इन्होंने ये बड़ी प्यारी महफिल सजाई है। यकीन करें, मुझे आपके दरमियान बोलने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हालांकि हमारी आंखों को आदत हो गई है ज्यादा मजमा देखने की, लेकिन जब कभी ऐसी महफिलें होती हैं कि जहां मजमा कम तो होता है मगर वो सुनते अच्छा है, तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। और हम तो ये चाहते हैं, एक आदमी भी अगर हमारी बात सलीके से सुन ले तो हमारा बोलना बस हम समझते हैं हो गया कामयाब। अल्लाह ने निकाला। निकलने से पहले जाते जाते अल्लाह की बारगाह में शैतान कुछ कहने लगा। जाने से पहले कहने लगा, या अल्लाह, जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, कहां जाएगा? कहने लगा, लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा, या अल्लाह, जा तो रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ जाता है, सिराते मुस्तकीम, उस पे जाकर बैठूंगा। करेगा क्या? तेरे बंदों को बहकाऊंगा। क्यों? आदम से दुश्मनी है मेरी, और आदम से दुश्मनी है तो फिर आदमीयत से दुश्मनी है। कसम खा के अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। ऐ मेरे अजीजों, उसने कसम खा के कहा था बहकाऊंगा, बराबर बहका रहा है, अपना काम कर रहा है। और सुनो, सबसे पहले तो हजरत आदम को ही बहकाने चला गया। सबसे पहले तो हजरत आदम पे ट्राई किया, इसने कहा इनसे मामला खराब हुआ, पहले ही नहीं बहकाऊंगा जी। अच्छा, उधर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को, हजरत हव्वा को, हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। तो जब हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, जन्नत में रहो।
परवरदिगारे आलम ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। अजीजों, एक बात याद रखना, पहला मर्द पहली औरत अल्लाह ने बना के जन्नत में रखा। कहां रखा? फिर दुनिया में भेज दिया है, लेकिन असल ठिकाना है वही। यहां के बाद में फिर वहीं पहुंचना है इंशाअल्लाह ताला। कहिए इंशाअल्लाह। हाँ, अब शैतान तो शैतान मियां, उसने पूरी कोशिश कर ली, और वो तो जहां भी अपना काम करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। जैसे ये हमारे नौजवान बैठे हैं, रात दिन इनके पीछे पीछे लगा हुआ है, हमारे आपके हम सबके पीछे लगा हुआ है। उसने पूरी आर्मी तैयार कर ली है, अपनी फौज है उसकी पूरी, और मियां ने लगा दिए आदमी अपने कि तू इसके पीछे लग, तू इसके पीछे लग, तू इसके पीछे लग, तू इसके पीछे लग, और वो अपना काम कर रहे हैं। मस्जिद में कुछ ऐसे चलने लगे तो सुस्ती आने लगी, अरे यार बड़ी नींद आ रही है। अच्छा खासा बिस्तर पे लौट गया, नमाज छोड़ दी। सारी रात मोबाइल देखता रहा, फिल्में देखता रहा। फजर की नमाज का वक्त आया तो बोला सर में दर्द होने लगा, अब सो जाता हूं। सारी रात जागा, फजर की नमाज का टाइम आया तो फौरन सो गया। और घर में माँ बाप परेशान है, बच्चों से कह रहे हैं ये उठते नहीं कम वक्त सुबह को, जब तक सूरज नहीं इनके मुंह पे पड़ रहा है। और अब तो सर्दियां आने वाली हैं, आ रही हैं, लिहाफ ओढ़ ओढ़ के अंदर ही अंदर मोबाइल चल रहा होगा, पता ही नहीं लगेगा, अंदर चल रही है ढिशुम ढिशुम, है नहीं? याद रखना, ये लिहाफ ऊपर डालकर तू जितना चाहे अपने माँ बाप को या और किसी को धोखा देने की कोशिश कर, तू किसी को धोखा नहीं दे रहा, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, अब्दुल सलाम मियां साहिब किबला। अपना वक्त बर्बाद करने वाले, अपने टाइम को, अपनी जवानी को गंवाने वाले, याद रखना ये जवानी अनमोल है, ये वक्त अनमोल है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। माशाअल्लाह, किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। खुद को धोखा ना दो, अपनी जिंदगियां बेहतर करो। थोड़ी ऑपरेटर साहब जरा सी आवाज बढ़ा दो, अच्छा है आपका माइक, बहुत अच्छा, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अपने आप को धोखा दिया जा रहा है, खुद को। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, ये सुस्ती, ये काहिली, ये तेरा नुकसान है, तू अपना नुकसान कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का ऐलान, जमाने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। कैसे घाटे में? किस्तों पे आईफोन लाके अपने आप को कामयाब मत समझो। किस्तों पे मोटरसाइकिल लाके अपाचे गांव में ज्यादा हुर हुर मत करो, ये कामयाबी नहीं है। मोबाइल लाके किस्तों पे यूं पकड़े, यूं करके उंगलियां हटा के यूं कि ये इसका जो पीछे का वो हो ना कटा हुआ से, मेरा तो कवर है भाई, कभी समझो। वो पीछे से दिखाना है दुनिया को कि मेरे पास देखो इतना महंगा फोन है, एप्पल है, कटा हुआ सेब लिया है किस्तों पे। किस्तों का जुगाड़ नहीं हो रहा। किस्त का टाइम आया तो दोस्त को फोन करके कह रहा यार भैया कहीं से भी जुगाड़ करके ये वाली किस्त जमा करवा दे, मैं जल्दी से जल्दी तेरे पैसे लौटा दूंगा। और कितनों के तो छीन के ले गए वो, जब किस्तें न दी गई। तो ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह के कुरान ने फरमाया इंसान घाटे में है। या अल्लाह कैसे?
ऐ मौला इधर तो हम महंगा मोबाइल लेकर समझते हैं हम फायदे में हैं, घर बना के समझते हैं हम फायदे में हैं, कारोबार करके समझते हैं हम फायदे में हैं। तो अल्लाह का कुरान कहेगा ये फायदे की बात नहीं, तो या अल्लाह कौन सा फायदा? कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाता है पहला इंसान वो फायदे में जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद में जिसने नेक अमाल किए वो बंदा फायदे में है। और तुम्हारे उसी फायदे को शैतान तुमसे छीनने आता है, उसी फायदे को शैतान छीनने आता है। गौर करो मेरे अजीजों, बदलो हालात। आज हमारी हालत यह है कि हम चेहरे से अपने आप को अगर देखें तो हमारा हुलिया वो नहीं। हुजूर का हुलिया आपने सुना है कभी? आज अपना हुलिया देखें, असहाबे पैगंबर का हुलिया देखें, क्या उनके चेहरे ऐसे क्लीन थे जैसे आज हम लोगों के, हमारे यहाँ जवानों के क्लीन शेव हैं? उनके चेहरे जानते हो? अच्छा एक बात बताओ, अपने आप को कब तक धोखा दोगे? ये औरतें बैठी हैं, ये मर्द बैठे हैं, अल्लाह ताला ने जी जी चचा अभी पहले मैं तकरीर कर लूं, फिर मैं आपकी तकरीर सुनूंगा इंशाल्लाह, फिर मैं सुभान अल्लाह कहूंगा। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे बुजुर्गों को, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ने मर्द को पैदा किया तो ये दाढ़ी उसने उसने उगाई, औरत को अल्लाह ने ये दाढ़ी नहीं दी, और हुदूद शरा में अल्लाह ने बंदे को बांध के रखा। मगर हम नाई की दुकान पे बैठ के, अच्छा जवानों की बात तो छोड़ो, मैंने कई बुड्ढे देखे हैं कि खाल लटक गई, झुर्रियां पड़ गई, तो लटकी हुई खाल को पकड़ पकड़ के एक एक बाल साफ कर दिया, लटकी हुई खाल को झुर्रियों को पकड़ के मैं। और फिर एक दिन ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो निबट गया, महीने रोज रोज सुबह वो झुर्रियों को पकड़ के खींच खींच के खाल को। बुड्ढे कर क्या रहा है भाई, करना क्या चाहता है? हालात ये कोई शादी हो गाँव में, फिर देखो तुम, अल्लाह रहम करे, रात भर वो दूल्हा अपने मुंह पे कभी ब्लीच करवाएगा, कभी कुछ करवाएगा, पूरा क्लीन, उसके दोस्त, उसके यार, उसके रिश्तेदार सब बिल्कुल क्लीन, एक एक बाल निकलवा गएंगे। नाई की दुकान पे जाकर कहेंगे ब्लीच कर दे, क्यों क्यों करा रहे हैं? जरा ये मैल वैल कट जाएगा, गोरे हो जाएंगे। भाई गोरे नहीं होते, ये जो ब्लीच कराकर अपने आप को गोरा बनाने चला है, ब्लीच गोरा नहीं करती, भूरा बनाती है। मेरी बात गलत हो, ये नौजवान जितने जानते हैं इनसे पूछ लियो तुम, भूरा बनाती है, भूरा, भुरवे बन बन के निकले हैं नाई की दुकान पे से, वो सुनहरे 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 हो जाते हैं ना सब बाल उससे। याद रखना मेरे अजीजों, चेहरों पे नूर इबादतों से आता है, चेहरों पे नूर वुजू करने से आता है, चेहरों पे नूर सजदों में सर झुकाने से आता है, चेहरों पे नूर कुरान की तिलावत से आता है। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। मगर शैतान रोक रहा है, ना नमाज पढ़ने देगा, ना अच्छा काम करने देगा, ना नेक काम की तरफ जाने देगा, क्योंकि उसने कसम खाई। और सबसे पहले हजरत आदम को ही बहकाने गया। हजरत आदम व हव्वा जन्नत में, अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो, मगर एक कंडीशन थी,
वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने जन्नत में रहने का हुक्म दिया, मगर एक कंडीशन थी कि देखो एक शजर है, एक दरख्त है, ये शजरे ममनुआ है, इसके करीब मत जाना, इसके करीब मत जाना, इसका फल ना खाना। इसके करीब गए तो तुम्हारा शुमार हद से बढ़ने वालों में होगा। मगर शैतान चूंकि पहले जन्नत में आता जाता था तो ये इस फिक्र में था किसी तरह जन्नत पहुंच जाऊं, फिर वहां जाके बहकाऊंगा। इसमें आजम इसे आते थे, जन्नत में आना जाना था पहले से। ये किसी तरह से प्रवास करता हुआ, अपनी मंजिलें तय करता हुआ, इसमें आजम का सहारा लेकर आसमानों की प्रवास करता हुआ ये जन्नत के करीब तक पहुंच गया। जन्नत के अंदर नस्ले इंसानी कितनी? सिर्फ हजरत आदम और हव्वा। अल्लाह ने दोनों को बगैर माँ बाप के पैदा किया। पहले इंसान हजरत आदम, पहली औरत हजरत हव्वा, ये दोनों जन्नत में। कोई इंसान नहीं इनके अलावा। बाकी मखलूकात हैं, जैसे जानवरों में एक मोर जन्नत के अंदर, सांप जन्नत के अंदर, फरिश्ते जन्नत के अंदर, ये मौजूद थे। शैतान जन्नत के करीब गया, इसने मोर को किसी तरह करीब बुला के कहा, ए मोर तू मेरा पुराना यार है, मेरा जन्नत में आना जाना था, मुझे तेरी बड़ी याद आती है। और एक बड़ी प्यारी बात बताऊंगा मैं आपको। शैतान ने सबसे पहला काम जो मोर को फंसाया ना अपने जाल में, मोर के हुस्न की तारीफ की। जाके बोला, यार तेरा हुस्न कितना उम्दा है, क्या अल्लाह ने तुझे हसीन बनाया है, तू तो बड़ा खूबसूरत है। जब तू अपने पर फैलाता है तेरी खूबसूरती निखर के आती है, जब तू नाचता है तेरा हुस्न जो है बिल्कुल मिसाली हुस्न बन जाता है। तारीफें करके धोखा देना ये शैतान का काम है। गांठ बांध लो, जो आदमी तुम्हारे पास बैठ के ज्यादा तुम्हारी तारीफ कर रहा है, समझ लो तुम्हें धोखा देगा। और ये जो औरतों को शिकायत है ना कि हमारे मियां हमारी तारीफ नहीं करते, ये जो तारीफ नहीं करता यही ठीक है, और जो रात दिन तारीफ कर रहा ना यही खतरनाक है, यही धोखा देगा। और ये काम ज्यादातर देखो सही संजीदा और सलीके वाले लोग नहीं करते, ये कि चलते फिरते आई लव यू तस्बीहें पढ़ रहे हैं और मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मर नहीं। सही आदमी क्या करता है? अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, बकवास नहीं करता। सही आदमी अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल करता है, अपने हुकूक जो बच्चों के हैं, बीवी के हैं, उन सब का ख्याल करता है। और ये बेवजह बकवासें करने वाले ना, ये हुकूक के मामले में पता नहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। ये बस तारीफें करते हैं और कुछ नहीं। और अक्सर लोग छपरी हैं जितने तारीफें करने वाले हैं। छपरी समझते हो? टूटन। ये पीछे से बड़े बड़े बाल हैं जैसे औरतों के, और अजीब अजीब डिजाइन बना लिए, कानों में बुंदे पहन लिए, ऐसा हाल बना। अरे यार कमाल है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में यूं ही बदलते हैं नक्शे, पीछे आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। ये छपरी रटे लगाता, मगर जो तारीफ करके धोखा दे समझ लो वो शैतान का काम कर रहा है। शैतान ने जाकर जन्नत में मोर से कहा, जन्नत के बाहर शैतान है मगर मोर को फंसाया, बोला मुझे तेरी बड़ी याद आती है, अब मैं जन्नत में तो नहीं आ सकता, मगर तू मेरा पुराना यार है, कुछ तो कर, कोई इंतजाम तो कर, मुझे किसी तरह जन्नत में अंदर बुला ले। मोर कहने लगा मैं क्या कर सकता हूँ, दरोगे जन्नत मौजूद है। अब देखो यहाँ पे मोर जरा सा बहका तो है तारीफ सुन के, वरना तो इससे दूर हो जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मगर मोर बोला यार मैं कैसे ला सकता हूँ, यहाँ फरिश्ते हैं, जन्नत के दरोगा हैं, मैं नहीं कर सकता है, मगर तेरा शुक्रिया तूने मेरी तारीफ की।
शैतान बोला तू मुझे अंदर अगर नहीं ले जा सकता तो मेरा एक काम कर दे, तेरा हुस्न बड़ा प्यारा है, तू पर फैला के नाचता है, देखने वाले देखते रह जाते हैं। तू किसी तरह से हजरत आदम और हव्वा दोनों को अंदर से निकाल के दरवाजे तक ले आ और मेरी सांप से मुलाकात करवा दे, बस ये काम कर दे मेरा, मैं मेरी दोस्ती का हक पूरा हो जाएगा। मोर ने कहा चल ये काम तो कर ही दूंगा। मोर ने सांप को बुला लिया, सांप की शैतान की मुलाकात करा दी। शैतान बोला मुझे अंदर अंदर बुला ले मेरे यार, तेरी बड़ी याद आती है। भावुक कर दिया और फिर बोला, सांप बोला मैं कैसे ले जा सकता हूं। अच्छा सांप, आज का सांप देखा है आपने, वो पेट के बल जमीन पे यूं रेंगता है, पहले सांप ऐसा नहीं था। फरमाया गया उस वक्त जो सांप था जो जन्नत के अंदर था, उसके पैर थे और इतना ऊंचा जैसे कि ऊंट होता है, पैर थे इतना ऊंचा था जैसे ऊंट होता है। अब शैतान ने कहा सांप से मुझे अंदर ले ले। ये बोला यार कैसे लूं। कहा देख तू एक काम कर, अपना मुंह जन्नत से बाहर निकाल और मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में बैठ जाऊंगा, तू मुझे जन्नत में लाके छोड़ दे। ऐसा ही किया, उधर मोर नाचने लगा, पर फैला दिए। हजरत आदम और हव्वा दोनों ने देखा तो अच्छा लगा देख के, तो फिर उसको देखने के लिए आगे बढ़ गए। मोर नाचता 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 आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हजरत हव्वा हजरत आदम ये भी दोनों उसके पीछे पीछे उसका हुस्न देखते देखते आगे बढ़ते चले गए। और क्या हुआ, ये दोनों को जन्नत के दरवाजे तक ले आया। इंसान आज भी मोर को कहीं देख ले पर फैलाए हुए तो अपना काम छोड़ कर रुक जाता है, उसे देखने लगता। क्यों जानते हो? दुनिया के पहले इंसान ने मोर को देखकर उसके पीछे पीछे चलकर जन्नत के दरवाजे तक हजरत आदम पहुंच गए थे। पहले आदमी पहली औरत दोनों ने इसका हुस्न देखा था तो मुतासिर हुए थे। इसलिए आज भी इंसान इसका हुस्न देखता है, मुतासिर हो जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम सफर कर रहे हैं, प्रोग्राम करके कहीं से वापस जा रहे हैं गाड़ी से, फजर का टाइम जो सुबह का होता है, फजर के बाद का थोड़ा सा वो उजाला हो गया होता है मगर धूप नहीं होती, तो कहीं से गुजर रहे हैं, जंगल से देखा वहां सांप, ओ सॉरी मोर हैं और वो पर फैलाए हुए हैं, तुम गाड़ी रोक लेते हैं, जरा देखते हैं। एक फितरी मामला वहां से चला रहा नहीं, इस जानवर से इंसान मुतासिर, और ये जानवर में ये क्वालिटी है, अट्रैक्ट करता है। हजरत आदम और हव्वा जन्नत के दरवाजे तक आए। इधर सांप ने शैतान को मुंह में बिठाया, ला के जन्नत में छोड़ा। ये शैतान सांप के मुंह के अंदर से निकला और फरमाया गया जब सांप के मुंह से निकला, शक्ल इसकी इतनी भयानक थी जैसे कि खिंजीर, वैसी शक्ल इसकी बन गई थी। ये बाहर निकला, हजरत आदम और हव्वा ने देखा, दोनों इसको देखकर अल्लाह की पनाह मांगने लगे। ये कहने लगा आदम नाराज न होइएगा, ए हजरत आदम मैं आज जो यहाँ तक आया हूँ अपनी गलती का एहसास दिल में लेके आया हूँ। कहने लगा मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई, अल्लाह ने कहा था आपको सजदा करूं, मैंने सजदा नहीं किया। ए आदम मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, ए आदम मैं नादिम हूँ, मैं अपनी गलती की मुआफी चाहता हूँ। ए आदम मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, अल्लाह मेरी गलती को, मेरे गुनाह को मुआफ फरमा दे। कहा कि आदम मैं तो इसलिए आया हूं। तो हजरत आदम रुके, फरमाया कि देख अल्लाह से तौबा कर ले, माफी मांग ले, अल्लाह तो बख्शने वाला है, मगर ये तो धोखा दे रहा था, अपने दूसरे काम से आया था। कहने लगा कि आदम आप ये मत समझो कि मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपका दोस्त हूं। कहने लगा आदम मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। अब देखो इसने यहां से अपना काम स्टार्ट किया। कहने लगा मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। बोला आदम मैं आपको एक राज की बात बताने आया हूं, क्या आप जानते हो अल्लाह ने आपको उस दरख्त के पास जाने से क्यों मना किया है, वो फल खाने से क्यों रोका है?
जानते हो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने रोका है तो मैं रुका हुआ हूं, मुझे अल्लाह का हर हाल में हुक्म मानना है। कहने लगा आदम बात ये है, अगर आपने वो फल खा लिया तो आप फरिश्तों की तरह हो जाएंगे, कभी मौत नहीं आएगी। और अल्लाह चाहता है कि आप एक वक्त के बाद मौत आपको आ जाए, दुनिया से चले जाओ। आदम इसलिए आपको रोका गया है, मेरी मानो तो वो फल खा लो, अमर हो जाओगे, मौत कभी नहीं आएगी, फरिश्तों की तरह हो जाओगे। कहने लगा आदम वो फल खा लो। हजरत आदम ने फरमाया मरदूद दफा हो जा, तू मुझे बहकाने आया है, अच्छी तरह जान ले जो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है मैं हर हाल में उसी पर अमल करूंगा। अंजाम शैतान का देख रखा था, बहके नहीं, बहके नहीं, का दफा हो जाओ। अब इसने सोचा शैतान ने कि आदम तो भाई बहकावे में आ ही नहीं रहे, तो क्या करूं। तो सोचा कि आदम तो है इंसान मर्द और हव्वा है औरत, और आदमी के मुकाबले मर्द के मुकाबले औरत है नाकिसुल अक्ल, मर्द है कामिलुल अक्ल और औरत है नाकिसुल अक्ल। यह अलग बात है कि अब मर्द हो गए बेवकूफ, औरत हो गई चालाक। हालांकि हकीकत यह है कि मर्द कामिलुल अक्ल, औरत नाकिसुल अक्ल, मर्द के मुकाबले इसकी अक्ल आधी है। वो नहीं कहते हैं मशहूर मिसाल है कि नाक ना हो तो गू खा ले। औरत का मामला ऐसा है कि कम अक्ल होती है इसके अंदर मर्द के मुकाबले, ऐसा नहीं कि मेंटल है भाई, अक्ल भी है, सब कुछ है। औरत की इज्जत है, एहतराम है, इतनी इज्जत है कि अल्लाह ने मां बनाकर इसके कदमों में जन्नत को रख दिया है। इज्जत इतनी है, कोई ये ना समझेगा। मगर हाँ, ये जो गड़बड़ आजकल चल रही है ना, जो 4-4 फीटी और 4.5 फीटी 6-6 फुट के आदमी को इशारों पर नचा रही हैं, ये गड़बड़ है, समझ रहे हो, ये गड़बड़ है, ये मामला खराब है। और हालत ये है, कई मजलूम आदमी ऐसे हैं कि अगर कहीं भी बैठे हैं और किसी से बात कर रहे हैं और औरत ने पीछे से यूं पर्दे के पीछे देख कर आंखें दिखा दी ना, तो जो बोल रहा था वहीं से बात रोक देगा, चुप हो जाएगा, आगे नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे डर है कि घर में फिर मेरी खैर नहीं है, रोटी पानी बंद हो जाएगा, सोशल बायकॉट हो जाएगा, घर से निकाल दिया जाऊंगा। याद रखना मेरे अजीजों, औरत नाकिसुल अक्ल है, घरों के अंदर फैसले औरतों के नहीं मर्दों के होने चाहिए। अक्सर जो दिक्कतें आ रही हैं औरतों के फैसलों की वजह से घरों में लड़ाइयां। दौरानी जिठानी लड़ने लगी, इन दोनों की लड़ाइयों में फिर भाई भाई लड़ने लगे। ये तो दोनों नाकिसुल अक्ल थी, तुम तो दोनों कामिलुल अक्ल थे, अल्लाह ने अक्ल दी थी, तुम क्यों आपस में लड़ने लगे, तुमने क्यों इतने इख्तिलाफ अपने दरमियान पैदा कर लिए। याद रखो, औरतों की लड़ाइयां मर्दों को लड़ना ये अक्लमंदों का शेवा नहीं है, ये साहिबे अक्ल लोगों का काम नहीं है। अजीजाने गिरामी वकार, अब जरा तवज्जो से बात सुनो। शैतान सोचने लगा आदम को मैं बहका नहीं पाया, लेकिन हव्वा नाकिसुल अक्ल है, चलो इनको बहकाऊंगा, ये जरूर बहक जाएंगी। तो इसने हजरत हव्वा को बहकाने की कोशिश की। थकी तो नहीं आप लोग, परेशान तो नहीं है? जहां आप चाहें वहां तकलीफ खत्म कर दूंगा, बस इशारा दे देना वहीं पे। जी माशाल्लाह। तो इसने कहा हजरत हव्वा को बहकाता हूं। अब ये चल पड़ा, एक दिन मौका पा लिया इसने, ऐसा मौका मिला इसे कि उस दिन हजरत आदम वहां मौजूद नहीं थे जहां हजरत हव्वा थी। ये हजरत हव्वा के पास आया, हजरत हव्वा को आकर बहकाने लगा, कहने लगा ए हव्वा मुझे दुश्मन न समझो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, तुम्हारा मुझे ख्याल है। ए हव्वा मैं तो तुम्हें वो बात बता रहा हूं कि तुम अमर हो जाओ, तुम खा लो ये फल, कुछ नहीं होता। हजरत हव्वा ने मना किया, मगर बोला हव्वा परेशान क्यों होती हो, कुछ नहीं होगा, लो मैं खा के दिखाता हूं। पहले इसने खुद खाया, फिर इसने हजरत हव्वा को बिलाखिर बहका ही लिया। हालांकि इसको ये इसको कोई जुर्म ना समझा जाए, गुनाह ना समझा जाए, ये मशीयत के राज हैं।
मशीयत इलाही, उसके राज हैं ये। अल्लाह ताला को दुनिया भी आबाद करनी थी, मगर सुने गौर से, वो फल कौन सा था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो फल या तो गेहूं था, जी जी या तो अंगूर था, या फिर इंजीर था। लेकिन गेहूं की तरफ ज्यादा तवज्जो की। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि गेहूं की तरफ ज्यादा आरा मिलती है। अच्छा, गेहूं ऐसा नहीं था उस वक्त में जैसा आज हमारे पास गेहूं होता है, छोटा सा गेहूं का दाना। तफसीरों में मिलता है कि गेहूं, उस वक्त का गेहूं का दाना इतना बड़ा था जन्नत में जो था, जैसे आज हमारे यहाँ तरबूज होता है ना बड़ा सा, वैसा इतना बड़ा गेहूं होता था दाना। गेहूं के अंदर आपने बीच में एक लकीर देखी होगी, होती है ना बीच में लकीर गेहूं में, ये क्यों है? फरमाया गया जब शैतान ने दाना गंदुम ला कर दिया, कहने लगा खा लो, तो हजरत हव्वा ने आधा तोड़ा, आधा खुद ने खाया, आधा हजरत आदम के लिए रख लिया। जब हजरत आदम आए तो उनको भी मना के खिला दिया, तो वो आधा तोड़ के खाया। और यहां से इंसान की एक नई तारीख रकम होने वाली थी। तो अल्लाह ने गेहूं के दाने में उस वक्त जहां से तोड़ा गया लकीर बना दी, और कयामत तक के लिए वो लम्हा यादगार बना दिया। गेहूं के अंदर वो लकीर पैदा हो गई। गेहूं का दाना छोटा जरूर हुआ, मगर वो दरमियान की लकीर खत्म नहीं हुई जहां से तोड़ा गया था इसको। हजरत आदम को भी हजरत हव्वा ने फिर वो खिला दिया, आधा खुद ने खा लिया, आधा हजरत आदम। परवरदिगारे आलम ने फरमाया आदम मैंने मना किया था ये खाने से, रोका था इसके करीब जाने से, क्यों खाया? अर्ज करने लगे मौला जुर्म हो गया, मुआफ कर दे। अब अल्लाह ने हजरत आदम को भी निकाला, हजरत हव्वा को भी निकाला जन्नत से, मोर को भी निकाला, सांप को भी निकाला, शैतान को भी निकाला। अल्लाह ने निकाल दिया पांचों को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए, हजरत हव्वा जमीन पर तशरीफ ले आई, सांप को भी निकाल दिया। लेकिन अल्लाह ने सजाएं दी। सजाएं, जैसे सांप को अल्लाह ने सजा दी, उसके पैर छीन लिए। अल्लाह ताला ने पैर छीन लिए सांप के, फरमाया ये तेरी सजा है, अब तू जमीन पे पेट के बल रेंगता फिरेगा, मिट्टी खाता फिरेगा। सजा दी अल्लाह ने। और बाज को बाज का दुश्मन बनाया, मोर को सजा दी, पूरा उसका जिस्म हसीन है, पैर काले, पैर बेरौनक बदरौनक। अल्लाह ने ये उसको सजा दी कि तू जब भी अपने पैर देखेगा तुझे वो लम्हा याद आएगा, तू रोएगा। सांप को सजा दी, तेरे पैर खत्म, तू जमीन पे घिसटता फिरेगा और उस लम्हे को याद करता फिरेगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को भी एक सजा भी नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ने फिर भी थोड़ी सी अजियत दी। क्या? पहले आप जन्नत में रहते थे तो कोई काम करना नहीं होता था, बस ही जन्नत तो जन्नत है। जन्नत में सारी बहारें, सारी रौनकें, तमाम चीजें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, मेवाजात, फल, तमाम किस्म के सब कुछ मौजूद है। जो चाहा सामने आ गया। और जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह जो चाहेंगे जन्नती वो आ जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जो चाहते थे आ जाता था, काम नहीं करना पड़ता था। मगर जब जमीन पे आए तो सजा ये, आदम अब ऐसे नहीं मिलेगा, अब अपने रिस्क के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, खेती किसानी करो, जमीन में दाना डालो, फसल उगेगी, फिर उसको तैयार होने दो, फिर उसको काटो, दाना निकालो, पीसो, पीस के पकाओ, पका के फिर खाओगे। आदम अब ये मेहनत करनी पड़ेगी, अब बगैर मेहनत के नहीं मिलेगा। पहले जन्नत में बगैर कुछ किए मिलता था, अब दुनिया के अंदर कमा के खाना पड़ेगा। अब बोलो भैया, आज जो इंसान परेशान है, इतना मारा मारा फिर रहा है इधर उधर कि भैया कहीं से भी जुगाड़ लग जाए, कुछ हो जाए, कमाने की फिक्र में हर आदमी है।
कमाओ, मगर मगर इतना याद रहे हलाल हराम ना हो। हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल बच्चों को खिलाइए। हजरत हव्वा, उनको भी अल्लाह ताला ने सजा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वही अल्लाह ताला का वो करम है कि उसके जरिए नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है। कोई भी दुनिया की औरत महीने में 30 दिन मुसलसल नमाज नहीं पढ़ सकती। कुछ दिन ऐसे आते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो पाक नहीं होती उन दिनों में। ये जमीन पे जब अल्लाह ने औरत को भेजा तब से ये चीज उसके साथ लगी, वरना उससे पहले ये भी नहीं था औरत के साथ। अल्लाह ने जब जन्नत से निकाला है, जमीन पे भेजा है, तो फिर ये चीजें हुई हैं। हजरत आदम और हव्वा, ये पहला मरहला है तख्लीक। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को जमीन पे भेज दिया, दोनों को मिला दिया। फिर इस दरमियान ये इतना आसान नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया इतनी आसानी से। 300 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, आंसू बहाते रहे, तौबा करते रहे, गिरिया उजारी करते रहे, या अल्लाह मुआफ कर दे, मौला मेरी खताए इज्तिहादी को बख्श दे, या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। 300 साल इतना रोए कि आपके आंसू हर लम्हा आंखों से बहते रहे। यहां निशान पड़ गए, ऐसे निशान जैसे जहां से पानी गुजरे वो जगह नाली की तरह बन जाती है, वैसे निशान बन गए। पानी बहता गया, आंसुओं से नाला बन गया। परिंदे आते, बैठकर आपके अश्कों का वो पानी पीने लगते, उन आंसुओं को पीते। एक दिन परिंदे आंसुओं को पीते हुए कहने लगे, यार कितना मीठा पानी है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में रो के कहने लगे, या अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम ने रो के कहा, मौला अब तो जानवर भी हंसने लगे। आंसुओं का जायका पता है आपको कैसा होता है? कभी रोते हैं तो आंख के आंसू मुंह तक आ जाते हैं, नमकीन होता है कि नहीं? मगर वो परिंदे कह रहे थे मीठा है पानी। हजरत आदम कहते हैं, या अल्लाह अब तो परिंदे भी मजाक बनाने लगे, मेरे आंसुओं को मीठा बताने लगे। अल्लाह ने फरमाया, आदम ये परिंदे मजाक नहीं बना रहे, बल्कि तुम अल्लाह के खौफ में रोए हो। अल्लाह के खौफ में रोने की वजह से अल्लाह ताला ने वाकई तुम्हारे आंसुओं को मीठा कर दिया है। अल्लाह ने तुम्हारे आंसुओं को मीठा कर दिया। अपने आप से सवाल करना, रात में तन्हाई में जब यहां से जाओ ना जलसे से, अपने आप से सवाल करना, अपने आप से पूछना, क्या मैं कभी अल्लाह की मोहब्बत में या खशियत के सबब रोया हूं? कभी मेरी आंखों में 2 आंसू आए हैं? हम रोए तो हैं, मगर सुन रहे हो कब रोते हैं? हम तब रोते हैं जब हमारा कारोबार में नुकसान हो जाता है। हम तब रोते हैं जब हमें कोई माली नुकसान पहुंचता है। हम तब रोते हैं जब हमारी फसल में हमें नुकसान हो जाता है। दुनिया के लिए बहुत रोकर देख लिया, दौलत के लिए बहुत रोकर देख लिया। याद रखना, दौलत के लिए, दुनिया के लिए चाहे जितना रो लो, आंसू बहेंगे, बह जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए ना खशियत के सबब, अल्लाह के खौफ से, तो अल्लाह ने उनके आंसुओं को मीठा कर दिया। मगर अल्लाह ने कयामत तक के मोमिनों को महरूम नहीं रखा। अल्लाह ने उन्हें भी इनाम दिया, मेरे बंदे अगर तू भी रोएगा, आदम के आंसुओं के पानी को मीठा किया था, तू भी रो के देख, फायदा तुझे भी मिलेगा। या अल्लाह क्या फायदा मिलेगा? शायर मशरिक कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्के इनफियाल के। दुनिया के लिए रोए, आंसुओं की कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं, मगर जब अल्लाह के लिए रोओगे तो आंसुओं की कीमत क्या होगी? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, रब की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ से कभी आंखों में 2 आंसू ले आओ। 2 आंसू जो आएंगे, इनकी कीमत बड़ी है। इनकी कीमत क्या है?
आका ने फरमाया अगर मोहब्बत खुदा या खशियत खुदा में आंखों में दो आंसू आ गए, याद रखना इनकी कीमत ये, कल बरोज़े महशर ये दो आंसू अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, अब्दुल सलाम मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, उर्से मुबारक। दुनिया के लिए बहुत रोए मगर इन आंसुओं से कोई भी फायदा नहीं पहुंचा, बर्बाद गए। कभी अल्लाह के लिए रो के देखो। और याद रखना मेरे अजीजों, हम छोटे लोग हैं नहीं रोते, वो बड़े लोग थे जो चले गए बहुत रोया करते थे। हजरत उस्मान गनी एक दिन कब्रिस्तान में खड़े, हम तो किसी को दफनाने जाते हैं कब्रिस्तान तब भी नहीं रोते, बल्कि हम बुजुर्गों से मजाक करते हैं, चचा अब के तो तुम्हारा ही नंबर लगने वाला है, मजाक करते हुए जाते हैं कि नहीं? जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कितने लोग हमने ऐसे देखे जो कहते थे चच्चा तुम्हारा नंबर है, चच्चा का नंबर तो नहीं लगा, उनका अपना नंबर लग गया। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, मुतीए शैतान मतलब शैतान की इताअत कर रहा है, शैतान की इताअत नहीं, रहमान की इताअत करो। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। पहला सवाल अल्लाह यही फरमाएगा ना, हुजूर फरमाते मैदान महशर में अल्लाह सबको जमा करेगा, अव्वलीन आखिरीन सब सारे सारे जमा होंगे, सारे के सारे उस एक मैदान में। 50,000 साल का एक दिन होगा। कितने साल का? और 50,000 साल ये हमारा वाला जो साल चलता है इसके हिसाब के साल नहीं होंगे, वो नूरी साल। तो वो दिन एक है लेकिन उसकी तवालत, उसकी वुसात ये है कि 50,000 साल के बराबर उसकी तवालत, उसकी वुसात है। एक दिन इतना बड़ा, इतना लंबा। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला सबको उनकी कब्रों से उठाएगा। बहुत तवज्जो से मेरी आखिरी बातें सुननी है आपको। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह सबको अपनी कब्रों से उठाएगा, सबको अपनी कब्रों से उठाएगा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी कब्र से आऊंगा, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम आएंगे, मेरे सहाबा आएंगे, फिर तमाम मेरे उम्मती आएंगे। आका फरमाते हैं एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे उठ के निकल के आएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आएंगे, अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे। अंबिया आएंगे, अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके आएंगे। ये पोजीशन अंबिया अलैहिस्सलाम की होगी कि वो सवारियों पे सवार होकर आएंगे। बाकी हमशुमा की पोजीशन थोड़ी है कि सवारियों पे सवार होकर आ जाए। कुछ नहीं, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह से डरा करो, तौबा किया करो और उस दिन को याद करके नेक अमाल करने की कोशिश करो। बहुत सख्त दिन, बहुत सख्त, इतना सख्त है कि बस समझ लो ना कोई उसको बता सकता है उसकी सख्ती को। और बताने में क्या अहमियत, दो होंठ हिलते हैं आदमी बता देता। उस कैफियत को कभी महसूस करके देखो, महसूस करोगे तब अंदाजा होगा कि वो दिन है क्या। ताजदारे मदीना ने फरमाया अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी सवारियों पर सवार होके आएंगे।
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर सवार होके आएंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आका जब वो अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे? तो जानते हो मेरे आका ने क्या फरमाया? ताजदार मदीना ने फरमाया, नहीं, मैं अपनी ऊंटनी पर सवार होकर नहीं आऊंगा। तो या रसूलल्लाह किस लिए? आपकी सवारी पे कौन आएगा? ये जुमला मेरा गौर से सुनना। ताजदार मदीना ने फरमाया, मैं अपनी ऊंटनी पर सवार होके नहीं आऊंगा। आका फरमाते हैं, मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा सवार, उसका हकदार बनाकर जन्नत का परवाना अता फरमाए। मजा तो जब है ना, ढोल नगाड़े और ये ताशे बजाना खुदा के लिए बंद करो। और मुहर्रम में तो बजते ही बजते हैं, मज़ारात पर बड़े बड़े ढोल लेकर बैठ गए लोग, मज़ारों पे ढोल बजा रहे हैं, दे दनादन ढोल बजाए जा रहे हैं। क्या फर्क रह गया उन गैर मुस्लिमों में जो अपने मंदिरों में, अपनी इबादत गाहों में बड़े बड़े घंटे लटकाकर उनको बजाते हैं, और तुम अपनी दरगाहों पर ढोल बजाते हो। तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ढोल बजाए बगैर तुम्हारी फरियाद वो अल्लाह का वली नहीं सुनेगा? हमने बड़ी बड़ी बारगाहों में देखा, हुजूर साबिर पाक के कलियर में देखा, दरबार साबिर पाक के गेट के आगे देखो कई ढोल वाले बैठे हैं। तो क्या हुजूर सरकार साबिर पाक बगैर ढोल बजाए नहीं सुनते हैं फरियाद? अरे अल्लाह वाले तो ऐसा सुनते हैं, तू अपने घर से पुकार, अल्लाह वाले तेरी फरियाद को सुन लेते हैं। ये ताकत अल्लाह ने उनको अता फरमाई है। वो जिंदा है अपनी कब्रों के अंदर, और हमारा अकीदा है हमारे नबी भी जिंदा, नबी के सारे गुलाम जिंदा। हम तो यूं कहते, या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। वो फरियाद सुनते हैं, तेरे ढोल बजाने से तेरी फरियाद सुनने के बजाय उसको रद्द कर दिया जाएगा। तेरे नगाड़ों में चोट मारने से, ताशे बजाने से तू समझता है फरियाद तेरी अल्लाह वाले सुनेंगे, तेरी फरियाद को मुस्तरद कर दिया जाएगा। अपने आप को अगर अल्लाह के वलियों की बारगाहों में मकबूल बनाना चाहता है तो अपनी पेशानी सजदों से सजा के लेके जा। अगर अपने आप को हुसैन, इमाम हुसैन की बारगाह में मकबूल बनाना चाहता है तो अपनी जबान पर कुरान की आयतें सजा ले। हुसैन तुझसे मोहब्बत करेंगे, हुसैन तुझे पसंद फरमाएंगे, हुसैन तुझसे प्यार फरमाएंगे। जिंदगी का मयार बदल डाल मुसलमान, जिंदगी को अपनी समझ और मुसलमान ऐसे जिंदगी गुजार, वो तरीका अपना ले जो तरीका मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया है। मेरे आला हजरत ने मुरव्वजा ताजियादारी को हराम लिखा है। ये मुरव्वजा ताजियादारी जिसमें बड़े बड़े ताजिए बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ शक्लें दी जाती हैं। कोई ताजमहल का डिजाइन बनाकर ताजिया बना के खड़ा कर रहा है, कोई कुतुब मीनार के डिजाइन में ताजिया बना के खड़ा कर रहा है, कई कई मंजिला ऊंचे ये ताजिए। फिर एक दूसरे पर जो है फख्र कर रहे हैं कि हमारा ताजिया ऊंचा, हमारा ताजिया ऊंचा। तू ताजिए के ऊंचा होने पे फख्र न कर, अपने आप को नबी का उम्मती कहलाने में फख्र किया कर, नबी की शरीयत पे अमल कर, फिर फख्र कर। ताजिया अगर बनाना है तो एक छोटा सा मुख्तसर सा ताजिया बना, इमाम पाक के रोजे की शबी बना, और उसको उठा के यूं गली गली न घुमा, मेले न लगा, एक जगह रख ले, उसकी जियारत कर, इमाम पाक के रोजे की शबी को देख, इमाम पाक के रोजे को याद कर, इमाम पाक को याद कर, इमाम पाक की कुर्बानी को याद कर, फिर इधर तू उसकी जियारत कर, तुझे फिर सवाब भी अल्लाह अता फरमाएगा, तुझे हुसैन, इमाम हुसैन का अल्लाह कुर्ब भी अता फरमाएगा। मगर ये ताजिए न बनाओ खुदा के लिए, ये ढोल धमाके, ये मेले, ये गाजे बाजे, ये सब ना करो खुदा के लिए। हुसैन की जिंदगी को देख कर कुछ सबक हासिल करो, इमाम पाक
पाक ने करबला के मैदान में तारीख रकम कर दी है। अल्लाह अकबर। इमाम पाक ने करबला में बता दिया कि जो कुरान का फैसला है, अल्लाह ने कुरान मजीद में जो ऐलान फरमाया है, परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, मदद चाहो नमाज से और सब्र से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कुरान में कि अल्लाह ढोल बाजे वालों के साथ है। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कुरान में कि अल्लाह ताशे बजाने वालों के साथ है, मेले लगाने वालों के साथ है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह साबिरों के साथ है। इमाम हुसैन रहती दुनिया तक उनका सब्र याद किया जाता रहेगा। तू भी साबिर बन जा। इमाम हुसैन नमाजी है, नमाजी तू भी नमाजी बन जा। इमाम हुसैन कुरान के कारी हैं, तू भी कुरान का तिलावत करने वाला कुरान का कारी बन जा। तुझे अल्लाह ताला, तू जब साबिर बनेगा, कुरान का कारी बनेगा, जब तू नमाजी बनेगा तो परवरदिगार हर मोड़ पर तेरा साथ देगा। सारी दुनिया तुझे छोड़ दे मगर अल्लाह ताला हमेशा तेरा साथ देगा। परवरदिगार तुझे बड़ी बड़ी मुश्किलों से नजात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जब अल्लाह ने शैतान बनाकर, मरदूद बनाकर उसको निकाला, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा सजदे करने वाला, फरमाया गया अगर शैतान के सजदे को हुए जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, इतने सजदे करने वाला, इतने सजदों के बावजूद अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। लानत का तोक उसके गले में डाल निकाल दिया। मगर निकलते हुए अल्लाह की बारगाह से कहने लगा, ऐ परवरदिगार, तूने मुझे मरदूद बना दिया, तूने इंसान की वजह से मुझे मरदूद बना के निकाल दिया। या अल्लाह लानत का तोक तूने मेरे गले में डाल दिया। ऐ परवरदिगार, तेरी बारगाह में मैं भी एक वादा कर रहा हूँ, या अल्लाह चाह तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? किशनपुर गाँव वालों, जरा रब का कुरान सुन लो, अल्लाह का फरमान सुन लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने कुरान में बंदों को बताया कि जब शैतान जाने लगा तो जाने से पहले कहने लगा, या अल्लाह तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, या अल्लाह तेरे बंदों को राह हक से हटाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया क्या करेगा? कहने लगा ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कहने लगा कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, जो तेरी राह के मुसाफिर बनेंगे उनको मैं बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया दोनों शैतान जा, जोर लगा, कोशिशें करे, मगर इतना याद रखना, जो मेरे होंगे, जो मुझसे प्यार करते होंगे, जिन्हें मेरा कुर्ब मिलेगा, तू लाख बहकाएगा मगर वो ना खुद बहकेंगे, ना वो अपनों को बहकने देंगे, ना खुद बहकेंगे, ना वो अपनों को बहकने देंगे। क्या किया अल्लाह वालों? शैतान बहकाने आता रहा, अल्लाह वाले ना खुद बहके ना अपनों को बहकने दिया। शैतान आया बहकाने के लिए ताजदारे बगदाद, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, दस्तगीर, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर जिनकी 11वीं किया करते हो, हर महीने 11वीं, साल में एक मर्तबा बड़ी 11वीं करते हो। शैतान उनको बहकाने के लिए आ गया। कैसे आया? एक बादल का खूबसूरत टुकड़ा बन के आया। सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत। सरकार वैसे आया नमाज में मसरूफ है, इबादत में मसरूफ है, अल्लाह में मसरूफ है।
शैतान बादल का टुकड़ा बन के आया, आकर कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुमसे राजी हो गया, तुम्हारी इबादत से राजी हो गया। शैतान कहने लगा, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारी इबादत से राजी हो गया, अब मैंने तुम पर नमाज माफ कर दी। अच्छा भैया एक बात बताओ, हमारे जैसा कोई होता और ये इंसिडेंट हो जाता, जहां नियत में था ना वहीं से नियत तोड़ देता, कहता मुझ पे अब माफ हो गई, है ना? बोले अरे अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह ने कहा मुझसे। और तुमने देखा नहीं है जुम्मा जुम्मा 8 दिन होते हैं कहीं कव्वालियों में डांस करते हुए, और 8वें दिन ही कहते हैं मुझे तो नमाज माफ हो गई, मैं तो तरीक़त वाला आदमी। नमाज माफ हो जाती है, रोटी खाना माफ नहीं होता। ये बात समझ नहीं आई। बोले इश्क की नमाज पढ़ता हूं तो हमने कहा इश्क की रोटी भी खा लिया कर, क्यों खाता भाई? इश्क की रोटी खा। अरे भाई इश्क की कौन सी रोटी? गेहूं की तो खाऊंगा, चावल की तो खाऊंगा। हमने कहा इश्क की रोटी वो है कि बंदा उसे मुंह के जरिए हल्के से नहीं उतारता, वो खुद ब खुद हासिल होती है और तरबियत मिलती चली जाती है। तो बोले ये कौन सी है कि खुद ब खुद हासिल हो और तरबियत मिल जाए? हमने कहा एक बात बताओ, अगर तुम 2 रोज खाना न खाओ तो क्या होगा? बोले कमजोर हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। अच्छा 3 दिन न खाओ तो क्या होगा? बोले तीसरे दिन तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा 4-5 दिन एक हफ्ता नहीं खाओ तो क्या होगा? बोले अस्पताल में पड़े मिलेंगे। हमने कहा कहाँ गई तुम्हारी अकीदत, कहाँ गई तुम्हारी तरीकत? एक हफ्ता खाना छोड़कर अस्पताल पहुंच जाओगे। मैं बताता हूँ तरीकत क्या है, समझ ले मेरे प्यारे। एक कूलर के दरख्त के नीचे खड़े होकर 12 साल तक ना खाना, फिर खड़े रहना, इबादत करते रहना, रब को राजी करते रहना, इसको तरीकत कहते हैं। और ये अल्लाह वालों ने करके दिखाया, जिसने करके दिखाया उसी को साबिर अलाउद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है तरीकत, ये है तरीकत। पानी वालों भाई साहब बहुत सवालिया अब वैसे भी हम करबला में नहीं, ऐसा तो है नहीं। पानी तो बहुत है अल्लाह के करम से। करबला वालों ने प्यास बर्दाश्त कर ली और दुनिया को पानी के ज़ख़ीरे अता फरमा दिए। ये है तरीक़त, ये है मोहब्बत, ये है इश्क। मगर आज वालों का इश्क समझ में नहीं आता, इनका इश्क मुकाबले में ही जाता है। बोले इसके अलावा हमारा इश्क नहीं जाएगा। कौन आएगा? बोले वो छबड़ा वाला आएगा। कौन सा? बोले वो जो मोटा कर लेता गाल पान खा के। उधर से ढोलक की गई, इधर से ये झूमा नाचना। ईमानदारी से बताओ, कुरान में, हदीस में, किसी बुजुर्ग के किसी अखबार में कहीं अगर ऐसा हो लिखा हुआ, पूरी दुनिया का कोई आए और साबित करे कि कहीं लिखा हुआ या किसी अल्लाह वाले के अमल से साबित हो कि भाई ये मुकाबले करो, इसमें बहुत फायदा पहुंचेगा? नहीं ना। अच्छा अकल तो कहती है ना कुछ अपनी। अल्लाह ने अकल ये सोचने समझने का मादा दिया। तुम्हारी मस्जिद का इमाम अगर इसको मोहब्बत के अशार सुनाने लगे, गजलें गाने लगे तो क्या कहोगे? भले इमाम तो आवारा हो गया, छुट्टी करो इसकी। इमाम अगर गजलें गाने लगे तो इमाम आवारा, छुट्टी कर दो। तो फिर ये बता कि तू इमाम की हुजरे तक नहीं, इमाम मस्जिद में खड़ा हो, दरवाजे पर खड़ा हो, रास्ते में खड़ा हो, वहाँ गजल मुकाबला बर्दाश्त नहीं, तो किसी अल्लाह वाले के दरबार में कैसे तुम्हें बर्दाश्त हो जाता? आप दीनी काम करने चले हैं तो
इमाम दीनी काम तो करता है, नमाज पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, फातिहा पढ़ता है। तो या तो ये तय कर लो कि भाई साहब अगर दरगाह पे होंगी कव्वाली तो इमाम साहब भी उसमें बैठेंगे, वो भी कव्वाली वाले। तो फिर ये हो कि इमाम साहब करेंगे मुकाबला। और जब ये गवारा नहीं, मतलब तुम जानते हो कि ये गलत है, मतलब समझते हो कि ये गलत है, अक्ल फैसला देती है ये गलत है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी होता है शैतान की इत्तला में होता है, ये जो कुछ होता है शैतान को राज लाने के लिए होता है। अब मेरी गुफ्तगू का नुक्ता सुनो और मेरे उन्वान को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा था अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने भेजा है, एंटीवायरस बना के भेजा है, मगर इस एंटीवायरस का असर तुझ पर क्यों नहीं होता? तू अल्लाह वाले के मज़ार की कमेटी में तो शामिल हो गया, मगर तेरा दिल फिर भी मुकाबले में लगा रहा, तेरा दिल फिर भी उसी वायरस को पसंद कर रहा है, तू उसी वायरस का शिकार हो गया। मतलब ये कि न तुझे अल्लाह वाले से मोहब्बत है, न तुझे दीन इस्लाम से कोई मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से ख्वाजा हाजी शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा, साबिर पाक ने तो गुलड़ के पेड़ के नीचे खड़े होकर सबको खिलाया। जी बेशक, बोलो भाई खिलाया और खुद नहीं खाया। मगर आज का जाहिल अकीदत रखने वाला या अकीदत का कायम भी नहीं समझता वो गुलड़ के नीचे खड़े होकर मखलूक को खिलाते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे। और तू क्या करता? अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, मगर ये तुमका लगा के कहता है नाचूंगी गुलगुले, नाचूंगी गुलगुले। अच्छा क्यों नाचेगी भाई? ये तो बता नाचेगी क्यों? इस नाचने का फायदा क्या? साबिर पाक तुझे कोई ख्वाब में आकर बता दिया कि गुलगुले आ गया? मारो जो झगड़ा है उसने बता दिया। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, जिनसे तुम मुकाबले दरगाहों पे करा रहे हो ना, तुम YouTube पे देख लो, यही लोग दरगाह पे मुकाबला भी करेंगे, दरगाह पे कव्वाली भी पढ़ेंगे, ये बहुत बड़े अहले बैत के आशिक भी बन के दिखाएंगे, मगर इन्हें देखो इनके प्रोग्राम मिलेंगे, कीर्तन भजन भी करते हुए मिलेंगे। तो प्रोफेशनल है भाई, इन्हें मतलब नहीं तुम्हारी अकीदत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। तुमने ढोलक की जैसे कोई धमक सुनी, तुमने कहा नाचूंगी गुलगुले, अरे भैया तू गुलगुले नाच, या पीपल तले नाच, या नीम तले नाच, कहीं भी नाच ले। तेरे नाचने से न रब राजी होगा, न रब का रसूल राजी होगा, न साबिर पाक राजी होंगे, न कोई अल्लाह का वली राजी होगा क्या इस नाचने से? फरिश्ते तैयार कर रहे होंगे तेरे लिए इंतजाम। आजा बेटे कब्र में हम नचाएंगे तुझे। फरिश्ते उधर तैयार बैठे, कूलर तले तू नाच, मिट्टी तले हम नचाएंगे, तू नाच। उधर जितना नाचेगा उससे कहीं ज्यादा इधर नचाएंगे। और उधर जहन्नम के फरिश्ते भी तैयार हैं, आजा इधर हम तुझे नचाएंगे, इतना नचाएंगे कि याद रखेगा। तू नाच। बदलो कर्ज जिंदगानी को बदलो मेरे भाइयों, अल्लाह वालों के आस्ताने नाच गाने के लिए नहीं होते, इसलिए होते हैं। अल्लाह वालों के आस्ताने नाच गाने के लिए नहीं होते, किस लिए होते हैं? इनकी जिंदगियां देखो, जानो इन्होंने किया क्या, रात भर जाग कर इन्होंने कयाम किए, सजदे किए, अल्लाह को राजी किया है। ये नाचे नहीं, इन्होंने अल्लाह को अपने रब को राजी किया, परवरदिगार को राजी किया। हम उम्मती हुजूर हैं, हम उम्मती महबूब खुदा का, और ये मामूली बात नहीं, ये बड़े फख्र की बात। हुजूर का उम्मती होना बड़े एहसास, बड़े फख्र की बात। अल्लाह चाहता तो किसी भी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता। ये अल्लाह की खास पर इनायत है, ये उसका खास करम है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है।
और हमें अल्लाह किसी भी उम्मत में पैदा करता तो क्या हम कोई अपील कर सकते थे कि नहीं हमें हुजूर की उम्मत में पैदा करना था, इसमें कर दिया? नहीं, मगर अल्लाह ने क्या फरमाया, गौर करें और जुमला मेरा गौर से सुने, जुमला मेरा गौर से सुने। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए, हमने कोई दुआ नहीं मांगी थी कि हमें हुजूर की ही उम्मत में पैदा किया जाए। ये तो अल्लाह का करम। अच्छा, हमने दुआ नहीं मांगी मगर मांगने वाले मांगे और वो मांगने वाले आम नहीं थे, बड़े खास थे, इतने खास कि अल्लाह ताला ने उन्हें कलीम का खिताब दिया। वो अल्लाह से बातचीत किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी दुआ गुफ्तगू, यहीं से आप समाज करते रहे। दिल जहां आपका महसूस करे कि मुझे बोलना चाहिए तो आप बोलना जरूर और अपनी अकीदतों का इजहार करना, सवाब भी इंशाअल्लाह ताला बराबर मिलता रहेगा। एक मरतबा कहूं सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बुल अज़ल ला यज़ाल जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे। क्या दुआ मांगी जनाब हज़रत मूसा ने? अर्ज़ गुज़ार हुए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज करने लगे, मौला तूने बड़े करम फरमाए, बड़े एहसान किए, या अल्लाह बड़े मर्तबे अता किए, इज्जतों से नवाजा, नबूवत और रिसालत का ताज ज़र्री अता फरमाया। लेकिन मेरे मौला, इतना करम और फरमा दे कि मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। ये दुआ है, कहते हैं अल्लाह मुझे हुजूर का उम्मती बना दे। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। बड़े एहसास की बात है, हुजूर का उम्मती हो गया। अल्लाह ने महबूब की उम्मत में पैदा किया, फिर जो दिया अनमोल दिया, फिर अल्लाह ने जो दिया लाजवाब दिया। अपने आप पे नजर डालो, अल्लाह ने जो कुछ दिया अनमोल दिया। कितना करम किया, कितना फजल फरमाया। एक आंख से देख सकते थे, जिंदगी चल सकती थी, मगर अल्लाह ने दो आंखें अता फरमाई। एक अगर खराब भी हो जाए तो दूसरी है, तेरी जिंदगी की गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती रहती है। एक कान से भी सुन सकते थे, मगर अल्लाह ने दो अता फरमाए। एक में अगर कोई खराबी आ जाए तो दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। कभी कान साफ करते हुए पर्दे पे अगर सलाई लग जाए, या वो कान का मैल साफ करने वाला लाल टोपी वाला अगर अंदर तक अगर सलाई घुसा दे और प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरा ऑप्शन मौजूद है। एक पैर से चलने वाले भी लोग आपने देखे होंगे, एक खराब हो गया तो एक से काम चलाना पड़ता है, और अल्लाह अगर चाहता तो दूसरा पैर ही न बनाता, एक ही पैर से चलने का काम होता। मगर सोचे जरा, अगर एक पैर वाला एक टांग वाला इंसान होता तो कैसा लगता। अल्लाह ताला ने दो पैर अता किए, दो पैर चलने के लिए खूबसूरत भी बनाया और डबल डबल ऑप्शन दी। यह नहीं अल्लाह के करम। अच्छा, आगे बढ़े एक तरह की सब्जी खाकर गुजारा हो सकता था,
मगर अल्लाह ने सैकड़ों हजारों अता फरमाया। एक किस्म की दाल खा के गुजारा हो सकता था, जिंदगी तो कटी जाती, मगर अल्लाह ने कितने ऑप्शन रखे। मसूर की दाल पे भी गुजारा हो सकता था, मगर अल्लाह ने चने की भी दी, अरहर की भी दाल दी, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कितनी किस्मों की दालें अल्लाह ने अता की। एक जानवर को अल्लाह हलाल कर देता, बस एक किस्म के जानवर को, उसी के गोश्त को खाकर जिंदगी गुजारी जा सकती थी, मगर अल्लाह ने कई किस्म के जानवरों को हलाल करके बंदों पे करम फरमाया। ऐ मेरे बंदे नहीं करना, ये इतने सारे ऑप्शन हैं जो अच्छा लगे चेंज कर करके खाते हैं। कितना बड़ा करम किया अल्लाह। ये अल्लाह की अताएं हैं, गिनते जाओ गिनती खत्म नहीं होगी। परवरदिगार आलम ने क्या कुछ अता नहीं फरमाया, मगर एक बात सुनो प्यारे, ये चीजें अल्लाह ने हमें भी अता फरमाई, यानी मुसलमानों को भी अता फरमाई, गैर मुस्लिमों को भी अता फरमाई। दो आंखें सबकी, दो कान सबके, दो पैर सबके, दो हाथ कॉमन। जितने किस्म की सब्जियां तुम खाते हो, उतने किस्म की सब्जियां सबके लिए अवेलेबल, सबके लिए मौजूद, खा सकते हैं। मगर मेरे प्यारे नबी होने की हैसियत से अल्लाह ताला ने आपको मुझे बता दिया जो औरों के पास नहीं। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने ये सब चीजें सबको दी, मगर आपको मुझे जो अल्लाह ने दीन अता फरमाया, इस्लाम दिया मुस्तफा के सदके, ये पाकीज़ा मजहब है, ये फकत मुसलमानों के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान औलिया इकराम हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बात अगर मेरी आप समझ रहे हैं तो जरा सा सफर कीजिए मेरे साथ, मेरी तमहीद से जुड़िए, मेरे उन्वान तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला ने दीन दिया इस्लाम। कौन सा दीन? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बड़ी मालूम के साथ पैर फैला ये हुजूर की महफिल है और अल्लाह के वली का आस्था, महफिल के अदब के खिलाफ। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, जलसे के बाद में हमारे पैर दबा के जाऊंगा, समझ रहे हो? बाद में से आप सर्विस ले लेना ये वाली, मगर अभी जरा सा सुन लो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दीन दिया कौन सा? जोर से बोलो इस्लाम। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है बेशक अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन है तो वो फकत इस्लाम है, रब का चुना हुआ, रब का पसंद किया हुआ, रब का अता किया हुआ, यानी अल्लाह ने बंदों को खुद से अता किया, खुद पसंद करके दिया, खुद से चुन के दिया। मतलब ये कि ये तोहफा है परवरदिगार का, बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है। कितना अनमोल है? अल्लाह ने मजहब दिया, अनमोल दिया। आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई कंप्यूटर खरीद के लाते हो तो दुकान वाला कहता है, कंपनी वाला कहता है कंप्यूटर को लेके जा रहे हो, लेकिन वायरस का खतरा भी रहता है, कंप्यूटर में वायरस आ गया, ये काम करना बंद कर देगा, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? कंपनी कहती है एंटीवायरस के साथ लेकर जाओ, इसका क्या काम है? कहने लगे ये वायरस को पकड़ेगा, वायरस को पकड़ के इसको खत्म कर देगा, वायरस को तुम्हारे सिस्टम में नहीं रहने देगा। सिस्टम को बचाना है तो वायरस को निकालना जरूरी है, वरना ये सिस्टम को
खत्म कर देगा, इस सिस्टम को बर्बाद कर डालेगा। अब मेरे प्यारों जरा जुमला मेरा सुनो, अल्लाह ने सिस्टम दिया मजहब इस्लाम, मगर खतरा वायरस का था। वायरस आएगा और अपना काम दिखाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम दिया, प्यारा सिस्टम दिया, तो अल्लाह ने एंटीवायरस का भी इंतजाम किया। अब सुनो जरा गौर से सुन लो मेरा जुमला, अल्लाह ने सिस्टम कौन सा दिया? दीन दिया। अल्लाह ने जब ये दीन दिया तो एंटीवायरस बनाकर दीन को बचाने के लिए अल्लाह ने बगदाद में मोइनुद्दीन दिया, अल्लाह ने अजमेर में मोइनुद्दीन दिया, परवरदिगार ने दीन दिया तो फिर दिल्ली में निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो हम गुलामों को कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो हम गुलामों को अलाउद्दीन दिया। अल्लाह ने प्यारा दीन दिया तो एंटीवायरस बनाकर अल्लाह ने ताजुद्दीन दिया। पता मजहब जितना प्यारा है, उस मजहब इस्लाम को कोई लूट न ले, कोई तेरे मेरे सीने से निकाल न ले। अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए इन अल्लाह ने अपने वलियों को हम गुलामों को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत फैज़ान औलिया किराम, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बात आपको समझ में आ रही है? वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। अभी ये जवान पार्टी जो है ये पूरी छुप के बैठी है पीछे। ये कैमरे वाले की आड़ लेके पनाह लेके बैठे। अरे भाई कैमरे वाले से पनाह न ढूंढो, अल्लाह की पनाह मांगो। शैतान से अल्लाह बचाए। महफिल में आप आए हो तो जरा बोलते रहोगे तो आप भी बेदार रहोगे और आपको एहसास भी होगा कि हम कुछ सुन रहे हैं। जरा दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से जरा ये जवान गाने हैं बोलकर दिखाएं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि वो राहत गौरी साहब ने कहा था जो चौर है दुनिया का उसी चौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, पहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। अब पानी पी के बिल्कुल तैयार हो बैठना, खुशकी दूर कर लो पहले कि बोलते हुए खुशकी का एहसास ना करना। अभी तो मेरे बाद एक और बेहतरीन किताब आपको समाप्त करना है इंशाअल्लाह, मगर कुछ बातें जरा मेरी गौर से सुनिए। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। ये अल्लाह वालों के आस्थाने जो आपको जगह जगह गाँव नजर आते हैं, आप क्या समझते हैं ये यूं ही है? अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में इन औलिया की जिम्मेदारियां मुकर्रर की, ड्यूटियां लगाई। सुभान अल्लाह। वली जो होते हैं ये मदीना छोड़ के क्या देख लेते हैं, वली जो होते हैं ये मदीना छोड़ के। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से निकल के आएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे सारे लोग। अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, सारे के सारे बरहना होंगे। जिस्म पर किसी के कोई कपड़ा नहीं होगा, जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, जब सब अपनी कब्रों से निकल के आएंगे, सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, तो आका एक दूसरे को देखकर हया नहीं आएगी, क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया, आयशा वहां पर किसे वक्त होगा, किसे फुर्सत होगी जो किसी को देखे, किसी पे नजर डाले, किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी। सब अपनी अपनी फिक्र में लगे होंगे, बस सबको ये फिक्र लगी होगी आज मैदान महशर में काम बन जाए, आज हमारी बख्शिश हो जाए, आज हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। उस दिन को याद करो जब एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। कितने निकलेंगे एक कब्र से? जब कयामत कायम होगी ना, हुजूर सबसे पहले अपनी कब्र से निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया एक एक कब्र से 70 मुर्दे, हजरत बैठे तशरीफ फरमाता ही फरमाएंगे, एक एक कब्र से 70 मुर्दे बरहना, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई भी कपड़ा जिस्म पर नहीं होगा।
मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से निकल निकल के आएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे सारे लोग, अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, सारे के सारे बरहना होंगे, जिस्म पर किसी के कोई कपड़ा नहीं होगा, जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए वालिए कौनैन, जब सब अपनी कब्रों से निकल के आएंगे, सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, तो आका एक दूसरे को देख कर हया नहीं आएगी, क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया, आयशा वहां पर किसे वक्त होगा, किसे फुर्सत होगी जो किसी को देखे, किसी पे नजर डाले, किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी, सब अपनी अपनी फिक्र में लगे होंगे। बस सबको ये फिक्र लगी होगी आज मैदान महशर में काम बन जाए, आज हमारी बख्शिश हो जाए, आज हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। और दिन कितना बड़ा होगा वो, जिसे यौम हिसाब कहते हैं। गर्मियों में जब दिन बड़ा होता है, गर्मी के मौसम में, समझ रहे हैं? बोलो, इतना बड़ा सर हिला रहे हो, थोड़ी सी जबान हिला के बोलो। नींद वींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, नींद में भी मौलाना साहब काम खराब हो जाता है। हम कहें दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, नींद में आदमी तो समझ लेता दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है, फिर मसला खराब हो जाता है। तो तवज्जो तवज्जो, गौर से सुनो, सबको फिक्र लगी होगी काम बन जाए। गर्मियों में दिन, मौसम जब बदलता है, दिन बड़ा होता है ना गर्मियों में, तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है बाज़ मरतबा। अरे यार कितना लंबा दिन हो गया। क़यामत का दिन याद करो, वो यौम हिसाब कितना बड़ा दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। वो दिन कितना बड़ा होगा सोचो, 50,000 साल का दिन। और सोचो सोचो मेरे अजीजों, ये जो सूरज आसमान पे नजर आता है, ये सूरज इतनी ऊंचाई पर है आज, मगर इसकी गर्मी कितनी होती है, तपिश किस कदर ज्यादा होती है। ये सूरज इतनी ऊंचाई पर नहीं होगा, ये सूरज सवा नेज़े पे होगा। खौफ निकल गया हमारे दिलों से। क्यों निकल गया? कौम उलमा से दीन सीखती नहीं है, अब दीन कौम सीख रही है कव्वालों से। वो ताली बजाने वाला थोड़ी दीन सिखा देगा, या वो चिलम मारने वाला दीन सिखा देगा? बोलो, वो 10 अंगूठी पहनने वाला रंगीन पीर दीन नहीं सिखाएगा। पीर अगर दीन सिखाएगा तो मुस्तफ़ा के दीन का वारिस ही दीन सिखाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो बस ये बड़ा मसला है, टोपी इतनी ऊंची हो, जुब्बा कुब्बा हो जरा, तो वो फिर खैर नहीं है, चाहे वो बिल्कुल ही अंदर से मामला बिल्कुल बेकार हो जी। 10-10 अंगूठी पहन के लोग आ जाते हैं, नीले पीले हरे गुलाबी बैंगनी जामनी, हम लोग उसे पीर ही समझ लेते हैं कि ये पीर है। अरे भाई, चलते फिरतों को तुमने पीर बना लिया, जिसे खुद अपना ठिकाना नहीं जिसका, वो तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा? तो जब ऐसे जाहिल पीरों से, अच्छा सुल्फा पीने वालों से जब कोई दीन सीखने लगे तो क्या मिलेगा उसे? सुल्फा ही मिलेगा, दीन तो मिल नहीं सकता। ये चिलम पीने वाले, सुल्फा पीने वाले कभी पीर नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे आका की शरीयत कहती है हर वो नशा जिसे करने के बाद में पैर लड़खड़ाएं, मजनूपन तारी हो जाए, होश बाकी ना रहे, हवास दुरुस्त ना रहे, जब नशा इतनी मिकदार में आ जाए तो नशा हराम होता है। और शराब के बारे में कतई तौर पे हुक्म है कि शराब तो कतई तौर पे हराम है। और शराब बताऊं कितनी गंदी चीज है। ये जो आज फैशन के नाम पे पी रहे हैं ना नौजवान, मॉडर्निटी के नाम पे, टॉनिक है, टॉनिक कह रहे हैं, टॉनिक कह रहे हैं, ये तो सिरप है, जूस है, जूस फलों का, कह रहे हैं इससे सेहत बनेगी। अब्बा ने दिल्ली भेजा काम करने के लिए, कमा के लाएगा, मगर कतरन पे लेटा है, शराब पी के पड़ा है, कह रहा है सेहत बना रहा हूं। अब्बा यहां तारीफ करते करते गांव में मर गया, ये तो खैर शहर है आगरा, मगर देहात के बच्चे आते हैं, अब्बा वहां तारीफ करते करते नहीं थक रहे, बेटे का कारखाना चल रहा, कारखाना सिलाई का, बेटा कतरन पे पड़ा है शराब पिए हुए। बोलो, ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पूछा क्या पी लिया? कि नहीं, वो जरा सेहत के लिए पिया। अबे नलायक, नाम बदलने से चीज नहीं बदल जाती है। शराब कतई तौर पे हराम है, और कितनी गंदी चीज है जानते हो शराब? आओ सुनो, शराब कितनी गंदी चीज है। फरमाया गया एक कतरा शराब का, एक कतरा शराब का, और आसान कर दूं, एक बूंद जी, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, इतनी गंदी चीज है। फरमाया गया जबान गंदी हो गई, वजूद गंदा हो गया,
इतना गंदा हुआ, एक कतरा अगर हल्क से किसी के उतर गया 40 दिन तक उस आदमी की ना कोई इबादत कबूल होती है, ना कोई उसकी दुआ कबूल होती है। जब जबान इतनी गंदी है तो दुआ कहां से कबूल होगी? जब दुआ कबूल नहीं होती तो कह रहे हैं मौलाना शमीम साहब बताइए तो सही कुछ यार, दुआ ही कबूल नहीं हो रही, काम बड़ा पीछे हो गया, बरकत नहीं हो रही। टॉनिक पी पी के बरकत चाहता है, तू जबान गंदी करके तू चाहता है दुआएं कबूल हो जाए। तो याद रखना मेरे अजीजों, वो 50,000 साल का दिन, एक एक कब्र के अंदर से 70 निकल के आएंगे, परेशानी के आलम में होंगे, सबको फिक्र लगी होगी, नफसी 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 का आलम, सबको फिक्र लगी होगी आज काम बन जाए, आज परवाने जन्नत मिल जाए। लेकिन वहशत इस कदर ज्यादा, अल्लाह के जलाल का खौफ इस कदर ज्यादा, सबके सब भाग रहे होंगे, बाप बेटे से नजरें चुरा रहा होगा, माँ बेटी से नजरें चुरा रही होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब भाग रहे होंगे एक दूसरे से। मेरे अजीजों गौर करो, जब वक्त गुजर जाएगा इसी आलम में कई हजार साल गुजर जाएंगे, भागते भागते बेचैनी में, इसी में कई हजार साल। और जब कई हजार साल गुजर जाएंगे ना, तो फिर ये अहले महशर कहेंगे या अल्लाह अब हिसाब किताब ले ले, ऐ मौला अब हिसाब ले ले। अब ये हैबत, ये खौफनाक मंजर और बर्दाश्त नहीं होता। ऐ परवरदिगार हिसाब ले ले, ऐ अल्लाह हिसाब ले ले। अब मेरे अजीजों सुनो, मगर अल्लाह के जलाल से डर भी रहे होंगे, खौफ भी बहुत ज्यादा होगा, तो सारे के सारे लोग मशवरा करेंगे कि क्या किया जाए। तो मशवरे में ये तय पाएगा, अपने बाप को ढूंढा जाए, उम्मत के बाप को ढूंढा जाए, नस्ल इंसानी के बाप को ढूंढा जाए, यानी पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम को तलाश किया जाए। हजरत आदम को तलाश करने लग जाएंगे। अब सोचो भाई मेरे, अहले महशर अव्वलीन आखिरीन सब जमा है, वहां एक हजरत आदम को तलाश कर रहे हैं। अच्छा, ये आगरा खूब बड़ा शहर है आपका, कदीम शहर है, मारूफ मशहूर। इस आगरा में किसी एक आदमी को अगर मुझे तलाश करना हो तो मैं दिन भर ढूंढता रहूंगा, मगर आदमी जब तक उसका एड्रेस मालूम नहीं है। अब हजरत आदम का एड्रेस तो किसी के पास है नहीं, वहां पे लिखा हुआ कि फला जगह पे है, चलो जल्दी चलो वहां मिल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ढूंढना है भाई, तलाश करना है। आगरे के अंदर अगर किसी का एड्रेस हमारे पास नहीं है, हम उसे तलाश करने लगे, मौलाना शमीम का एड्रेस ना हो, ये सलमान भाई हैं हमारे, इनका एड्रेस ना हो मेरे पास, मैं बस सलमान कह के तलाश करूं तो हर मोहल्ले में 50 सलमान निकलेंगे। कौन सा सलमान है? एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन यूं ही ढूंढते 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 निकल जाएंगे, पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। वहां तो यार, ये तो आगरा एक छोटा सा शहर हो गया, वहां तो सारी दुनिया के सारे लोग, अब वाले भी, पहले जो गुजर गए वो भी, जो कयामत तक होंगे वो भी, अव्वलीन आखिरीन सब इकट्ठा। अब इतने हंगामे हयात इंसानी में एक आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करना, सोचो कितना मुश्किल काम है, कितना टाइम लगेगा। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने नकल किया, आप फरमाते हैं कि हजरत आदम को जब उम्मतें तलाश करेंगी, 1 महीना 2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि आपने फरमाया 500 साल का जमाना लग जाएगा। 500 साल के बाद में हजरत आदम से मुलाकात होगी। कितने वक्त के बाद में? 500 साल के बाद में हजरत आदम मिलेंगे। फिर ये उम्मतें उनके पास जाके अपना मुद्दा बयान करेंगी, हुजूर आज करम फरमाइए, आप हमारे बाप हैं, नस्ल इंसानी के बाप हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, करम कीजिए, आज बख्शिश का परवाना दिलवा दीजिए, आज परवाने नजात अता कर दीजिए। जब उम्मतें कहेंगी तो हज़रत आदम का जवाब होगा, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, मैं नहीं हूं इस काम के लिए, किसी गैर के पास जाओ। हजरत आदम ने इनकार कर दिया। सोचो मेरे भाई, आप अगर कॉरपोरेशन के किसी दफ्तर में जाएं, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आपका कोई काम हो, आप दफ्तर के बाहर लगी लाइन में लग गए, गर्मी का मौसम, तेज शदीद धूप है, लंबी लाइन में लग गए, लगे हुए घंटों गुजर गए,
फिर जब आप विंडो पर पहुंचे, आपने अपना कागज दिया तो अंदर से जवाब मिले मैं ये काम नहीं कर सकता, दूसरे के पास जाओ, तो सोचो उस वक्त कैसा फील होता है, कैसा लगता है कि यार घंटों से लाइन में लगा रहा, गर्मी में मरता रहा, काम फिर भी नहीं हुआ। है मेरे अजीजों, सवा नेज़े पे सूरज होगा, 500 साल में हजरत आदम मिलेंगे और जवाब मिलेगा ये काम मैं नहीं कर सकता। कैसा फील होगा उस वक्त में, कैसा महसूस होगा? तो फिर अब ये परेशान तो होंगे, तो सारी उम्मतें कहेंगी भाई चलो अब दूसरे के पास चलो। ये सारी उम्मतें हजरत शीस पैगंबर की बारगाह में जाएंगी, 500 साल उन्हें ढूंढने में लग जाएंगे। ये एक के बाद एक नबियों को तलाश करते रहेंगे, सबके पास जाएंगे, मगर जवाब एक ही होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सारे नबी जवाब देंगे, सारे रसूल जवाब देंगे, हम इस काम के लिए नहीं है। तो फिर हजरत ईसा के पास जब जाएंगे, जवाब यही मिलेगा, हम इस काम के लिए नहीं है। सब मायूस हो जाएंगे। फिर कोई पुकारने वाला पुकार के कहेगा, ओ गम के मारे घबराने की जरूरत नहीं है, जरा नजरें उठा के देखो तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए, वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो अब्दुल्ला का लखते जिगर आ रहा है, वो देखो देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, वो दुहा जिनका चेहरा है वो रसूल आ रहे हैं, माज़ाक जिनकी आंखें हैं वो पैगंबर आ रहे हैं, सीना जिनका अलम नशरा वो पैगंबर आ रहे हैं, वल्लैल जिनकी जुल्फे हैं वो पैगंबर आ रहे हैं। ताजदारे मदीना आए तो मेरे इमाम ने उस मंजर को जब सामने रखा, बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सरकार आला हजरत ने उस मंजर को अपनी शायरी में बयान किया और मेरे इमाम ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। वाह वाह वाह। हुजूर आएंगे, अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो है आपकी, ये खत्म कर दें, बोलो जोर से बोलो। हाँ, अब हुजूर आ गए, हुजूर आकर क्या करेंगे? तसल्ली देंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो, घबराने की जरूरत, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें शफीए रोज़े महशर बनाया है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? अर्शे आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब। शाम तो ये है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह है अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में, नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा, जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा, नहीं बाकी किसी का कोई मौजज़ा, मौजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। ये मेरे हुजूर की शान है। तो अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो, मेरे आका अपनी जुल्फों को खोल देंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी जुल्फों को खोल देंगे और हुजूर अपने सर को सजदे में रख देंगे। सुभान अल्लाह।
पैगंबर इस्लाम सजदे में सर रखेंगे जुल्फों को खोलकर और एक ही जबान पर बात होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे मुसलमानों, जब तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में आए ना, तब भी मेरे हुजूर ने कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब आका दुनिया में तशरीफ लाए तब भी मेरे आका ने उम्मत को याद किया, उम्मत के गम में आंसू बहाए। फिर एक मौका आया कि मेराज पे अल्लाह ने बुलाया। कहां बुलाया? मेराज जानते हो ना, अल्लाह ने अर्श पे बुलाया, अल्लाह का दीदार किया। अच्छा, अल्लाह को तुम में से किसी ने कभी देखा है? जल्दी बोलो, जल्दी देखा है? पीछे वालों तुमने देखा है? नहीं देखा ना? अच्छा, पूरी पूरी दुनिया में कोई आदमी जिसने देखा हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की थी, मौला मैं देखना चाहता हूं, मौला दिखा दे, मेरी कौम भी चाहती है। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला जरा अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया है, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया है, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया है कि कोई आंख बनी नहीं है जो मेरा जलवा देख सके। कोई आंख नहीं बनी जो मेरे जलवों को देख सके। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला तेरे जलवों को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया नहीं देख पाओगे। इसरार करने लगे। अल्लाह ने बराहे रास्त जलवा नहीं दिखाया, अपने नूर की एक तजल्ली कोहे तूर पर एक पहाड़ पर डाली, पहाड़ जल के खाक हो गया। हजरत मूसा गिर के बेहोश हो गए, अल्लाह की तजल्ली को न देख सके, नूर खुदा की तजल्ली की बर्दाश्त न ला सके। मगर ये शान भी मुस्तफा की है, वो आंखें भी मुस्तफा की है कि मेरे आका ने अर्श पे पहुंचकर अपने रब के जलवों का दीदार किया है। हुजूर ने अर्श पे जाकर रब का दीदार किया, हुजूर ने रब के जलवों को देखा है। मेराज की रात है, नूर की बरसात है और फरिश्ते आ गए बुलबुल सिदरा की क़यादत में। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेके आओ। बुलबुल सिदरा आ गए, ताइरे सिदरा आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने के बाद में आका को बेदार किया, आका बेदार हुए, कहा हुजूर चलिए रब ने बुलाया है, चलिए अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहु अकबर, तैयारियां हो गई। अब जन्नत से सवारी आई। सवारी कौन सी आई? सवारी का नाम बुराक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।